आज बच्चों एक्सरसाइज 12.4 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से दो चाप हैं। देखिए बेटा चित्र दिखाया है इसने, ये चित्र देख लें आप। तो क्या निकालना, तो ये कोण दे रखा है इसने, जो कोण है ए ओ बी वो 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेटा ये छायांकित भाग है, तो आप क्या करेंगे भाई, ये आपका जो है लघुवृत्त क्या है, ये लघुवृत्त का चाप है, और ये क्या है आपका जो दीर्घवृत्त है उसका चाप है। तो आप क्या निकाल लेंगे, एक बार क्या दिया इसने भाई, जो लघु चाप की त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, और जो आपका दीर्घ चाप है ये दीर्घवृत्त का चाप है। भाई ये लघुवृत्त है आपका, जो लघुवृत्त है उसका चाप की, ये उसका चाप है, और ये काहे का है जो दीर्घवृत्त है ये उसका चाप है। तो क्या करेंगे भाई, ये जो आपका लघु चाप है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, जो आपका दीर्घ चाप है उसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे भाई, पहले हम लघुवृत्त जो हमारा क्या है ये लघुवृत्त का चाप है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकाल लेंगे, जो दीर्घवृत्त का चाप है ये इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इससे कौन सा माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे लघु वाले चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। लघुवृत्त के क्या है बेटा, ये लघुवृत्त खंड का चाप है ये देखें आप, और इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो बाहर निकाल दें तो आपका ये निकल गया होगा। तो कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। एक्सरसाइज है आपकी 12.4। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्या दिया इसने भाई, एक तो दिया R1 यानी कि जो आपका क्या है लघुवृत्त, क्या है आपका लघुवृत्त है, जो उसके चाप की लंबाई है वो कितनी R1, क्या मानना है आप R1। तो क्या है आपकी R1 7 सेंटीमीटर, और R2 कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू दी इसने, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। तो आप क्या निकालना है, लघु वृत्त के चाप का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या निकालना है भाई, लघु का निकाल लें या दीर्घ का निकाल लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या निकाल लेंगे, लघु वृत्त क्या होगा भाई, वही फार्मूला है आपका निकालने का। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू कितनी है आपकी भाई, यदि आप पाई की वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू देखें 7 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू देखें 30 डिग्री, और अपॉन में कितना 7 से 7 माइनस करें तो कितना होगा, यदि बेटा इससे इसे कितना होगा निकल गए भाई, यदि आप इसे 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्षेत्रफल आपका निकल का आया, काहे का, यह है आपका लघु वृत्त के चाप का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका वो लघु वृत्त था उसके चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये निकल का आया। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे, दीर्घ वृत्त के चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल। क्या यही फार्मूला लगाओगे, पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो क्या है की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई में कितना 21, R स्क्वायर है बेटा, ये क्या है R1 का स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाई 7 भी होना था यहाँ, तो एक मल्टीप्लाई में क्या होना था 7 भी आना था, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना कर दें आप 7 कर दें, और यहाँ भी मल्टीप्लाई में आप
7। कहीं की वैल्यू पुट करनी थी R1 स्क्वायर, यानी कि आपको R1 की वैल्यू पुट करनी थी। तो R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 7। तो आपने क्या रखा, एक ही 7 रखा, एक आप भूल गए, तो आपको क्या रखना, एक 7 और रख लें, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना कर ले, 7 कर ले। इस आ गए 22/7 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 21 मल्टीप्लाई 21, और मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू रखे हैं 30 डिग्री, और अपॉन में हल कर लें तो कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन कितना 12, कितना बेटा 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन से में से, इसमें से, यानी कि आप माइनस करेंगे 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 12। एलसीएम दोनों का इक्वल है आपका। यदि एलसीएम इक्वल है तो क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लें आप, या दोनों से क्या कॉमन ले लें, 22 मल्टीप्लाई 7 कॉमन ले लें आप। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 22, क्या रहेगा 3 रहेगा, और 7 तिया 21। क्या रहा बेटा 22 आपने बाहर लिया, 3 कितना बाहर लिया आपने, 7 आपने बाहर ले रखा, तो ये 3 तो ऐसा कैसा ही, और 7 तिया 21, और -1 और अपॉन में 12। ऐसे थोड़ा और सरल करेंगे तो क्या निकल का होगा 22 मल्टीप्लाई 7, 3 तिया 9, 9 में से एक जा कितना बचेगा, और अपॉन में हल करेंगे थोड़ा और सरल करें, यदि और सरल करें आप थोड़ा सा इसे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा 2, और अपॉन में कितना 3, मल्टीप्लाई कर दें भाई, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, और 2 कितने होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है आपका, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या निकल गया, ये निकल गया। तो ऐसे हल करेंगे भाई। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ध्यान से देखें। ये कह रहा भाई चित्र है कोई, ये चित्र दिया गया है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और जो ये है बेटा चतुर्थांश है आपका, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, कौन सा है ये वाला भाई, यही तो है। यहाँ से यदि हम एक वृत्त का चतुर्थांश, यदि मैं आपको समझाऊं, यदि मैं कोई वृत्त बनाऊं ऐसे ऐसे, तो उसका एक चतुर्थांश जो होगा वो ऐसा होगा इस टाइप में, और यहाँ से मैं ये खींच दूँ, तो इसका मतलब ये क्या है, एक चतुर्थांश है, किसी वृत्त का क्या है, ये एक चतुर्थांश है। तो कौन सा है इसमें देखें आप ध्यान से, तो ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ये वाला, ये क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है आपका, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यानी कि जो ये त्रिज्या है, ध्यान दें, जो ये त्रिज्या है कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 14, यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ तक भी कितनी कही बेटा इसने 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, तो ये एक अर्धवृत्त खींचा, ये ऊपर क्या है, एक अर्धवृत्त है, इसे ध्यान दें, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। ये तो एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये वाला, ये, और क्या है, इसे व्यास मानकर एक हमने क्या खींचा, अर्धवृत्त खींचा। तो छायांकित भाग का आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला, क्योंकि इसका कोण कितने का होगा 90 डिग्री का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, जो ये त्रिज्या खंड है आपका, ये
एक वृत्त का त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसमें से क्या निकालना पड़ेगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये निकल गया होगा। फिर क्या करेंगे आप, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, ये जो अर्धवृत्त है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो कौन सा निकल गया होगा, ये निकल गया होगा। तो ध्यान दें क्या बता रहा मैं आपको बेटा, एक तो आपको क्या ज्ञात करना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये इसका आधार है, ये क्या है इसका आधार है, ये क्या है इसकी ऊंचाई है। भाई जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार क्या है, ये वाला उसका आधार है, ये उसकी ऊंचाई है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसने कहा जो इसकी त्रिज्या है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर, यहाँ तक इससे यहाँ तक कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो जो हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो आधार कितना है 14 और ये भी कितना है 14, तो दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में 2, तो आपका क्या निकल गया होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप फिर क्या निकालना आपको भाई, जो ये त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना आपको। यदि आप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है ये भाई 14 × 14, तो क्या निकल गया होगा, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उससे क्या निकाल लेंगे आप, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आपका निकल का होगा। जब ये क्षेत्रफल निकल का होगा तो आपको ये भुजा निकालनी पड़ेगी, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आपकी ये भुजा निकल का होगी, यानी कि जो एक कर्ण है ये निकल का होगा। आपको यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए बेटा, तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे, तो जो आपका ये निकल का होगा पूरा उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल का होगी, और आप इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये निकल का होगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लें, क्वेश्चन नंबर आपका 15, भाई कोई चित्र है आपका, कोई वृत्त है, ये वृत्त का कोई चतुर्थांश, कोई वृत्त है आपका और ये उसका चतुर्थांश है कोई ऐसा, ये वाला, और इस पर कोई अर्धवृत्त इसे व्यास मानकर कोई अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया, तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला। तो क्या करेंगे भाई, इसने त्रिज्या दी जो ABC, क्या है नाम दिया इसने ABC, और यहाँ कितना है भाई C है, आप इसे क्या मान लें ABCDE कुछ भी मान लें, ये है ये वाला क्षेत्रफल। तो ABC कोई त्रिभुज है, क्या है आपका कोई त्रिभुज है, इसका क्या है ये भाई एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये एक चतुर्थांश है किसी वृत्त का, ये एक क्या है एक चतुर्थांश है ये वाला, जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, या आप यहाँ से यहाँ तक की कह लें AC, या आप AB कह लें। तो यहाँ क्या मानना है आप भाई, यहाँ ABCD मान लें आप, यहाँ ये वाले, और ये आप E मान लें, यहाँ कोई बिंदु क्या मान लें E मान लें, आप देख लें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई आप निकाल लें समकोण, पहले जो इसने दे रखा वो लिख लें। क्या दिया बेटा इसने, ध्यान से देखें भाई, इसने दिया जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या, भाई जो चतुर्थांश है की त्रिज्या, यानी कि आप उसे क्या कह सकें भाई, ये भी त्रिज्या है AC और ये भी क्या है AB, ये भी क्या है आपकी त्रिज्या है। तो ये कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, ये भी आपकी कितनी है। तो क्या निकाल लेंगे भाई, जो आपका, या आप ये कोण भी लिख लें बेटा, कोण कौन सा है आपका ये वाला कोण, ये कितना है 90 डिग्री का, या वो वाला फार्मूला लगा दें जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ है, यानी कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, यानी कि 90/360 होगा ना, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर उसका प्रयोग कर सकें आप। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें, समकोण त्रिभुज ABC में
बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा, या बी सी का स्क्वायर कितना 196 प्लस 196, यानी कि बी सी का स्क्वायर, यदि आप 196 और 196 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, या बी सी आपका इक्वल होगा, यानी कि बी सी की आपकी वैल्यू निकल के आओगे ये वाले सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकें आराम से, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए सी मल्टीप्लाई ए बी, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ कितना होगा 798 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। भाई आप क्या निकाल रहे हैं, जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू कितने 22/7, आर स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई आर कितनी है बेटा 14 तो है, करें भाई हल करें तो क्या करेंगे, सरल करें थोड़ा सा, तो 7 से 2 से इससे 7, तो कितना हो गया भाई 22 की मल्टीप्लाई काहे में करेंगे 7 में करेंगे, तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्या निकल का है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, काहे का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो ये वृत्त है आपने क्या निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल रखा, ये क्या निकाल रखा आपने, समकोण त्रिभुज के, जो आपका समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपने निकाल रखा। आपको क्या निकालना भाई, जब आप क्या निकालना है भाई, ये निकाल लें ये वाला, यानी कि क्या है आपका, आपने कौन सा बिंदु मान रखा है यहाँ डी, तो काहे का क्षेत्रफल, यानी कि आप निकालना है सी बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, यदि आप ये निकाल लें तो सी बी डी का जो क्षेत्रफल होगा, सी बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे त्रिज्या खंड में से जो आपका ये क्या है चतुर्थांश का क्या है बेटा, ये वृत्त का जो चतुर्थांश है उसमें से क्या माइनस करें आप, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप माइनस कर दें तो क्या निकल का होगा आपका, जो ये है ये वाला, यानी कि बी सी डी का क्षेत्रफल निकल का होगा। तो क्या करेंगे 154 माइनस 98, तो कितना होगा आपका, यदि आप 154 में से 98 घटा दें तो माइनस करें कितना बचेगा, यहाँ कितना रह गया आपका, ये इतना। क्या करेंगे आप बेटा, जो ये आपकी त्रिज्या आपने क्या निकाल रखा भाई, ये पूरा बी सी निकाल रखा, तो आप इस अर्धवर्त, क्या है आपका अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है आपकी भाई, आपने क्या बी सी पूरा निकाल रखा, तो यदि आप इसकी त्रिज्या निकालना तो कितनी होगी 7√2 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई की वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर 7√2 मल्टीप्लाई में 7√2, तो कितना होगा भाई √2 2, तो इससे क्या होगा 2 कैंसिल होगा और 7 से 7, तो क्या बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 22 बचेगा। यदि आप मल्टीप्लाई करें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला निकल गया होगा। तो क्या निकाल लेंगे आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे भाई, यदि आप इसमें से क्या माइनस करें, ये वाला माइनस कर दें तो आपका क्या होगा, जो आपका ये छायांकित भाग है कौन सा है BEC, छायांकित भाग, छायांकित
भाग BEC का क्षेत्रफल क्या करेंगे भाई 154 में से 56 माइनस करें तो कितना रहेगा, तो ऐसे। तो ये जो आपका छायांकित भाग है ये उसका क्षेत्रफल निकल रहा है। बेटा ध्यान दें, आपको मैंने आपको समझाया भाई कैसे कैसे निकला ये। भाई क्या दिया था उसने, एक वृत्त का चतुर्थांश 7, ये है बेटा वो एक वृत्त का जो चतुर्थांश है आपका ये है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी और यहाँ से ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज, यानी कि भाई क्या है एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण होगा 90 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना, ये निकालना। और ये क्या है जो ये व्यास है इस पर एक अर्धवर्त है, तो सबसे पहले क्या किया हमने भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऐसा करके फिर हमने ये क्या है आपका जो वृत्त का क्या है आपका एक वृत्त का एक चतुर्थांश है, क्या है बेटा एक वृत्त का चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। इसमें से ये माइनस कर दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल कर आ गया। फिर हमने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, इससे हमने BC निकाला, उससे त्रिज्या निकल कर आई, यानी कि जो ये अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या हमने निकाल ली। फिर हमने अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और उससे क्या माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट जो हमने निकाला था ये माइनस करके तो ये निकल गया। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।